जय श्री राम दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। आज का प्रसंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप वीडियो को पूरा सुनें और बताए गए उपायों को करें। आज का वीडियो शरद पूर्णिमा पर आधारित है। शरद पूर्णिमा के दिन भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में गोपियों के संग महारास रचा रहे थे, इसीलिए इसे रास पूर्णिमा भी कहते हैं। जिस समय श्री कृष्ण जी रास रचा रहे थे तब चंद्रमा महाराज आसमान से सब कुछ देख रहे थे और रास को देखकर चंद्रमा महाराज इतने भाव विभोर हो गए कि उन्होंने अपनी शीतलता के साथ साथ पृथ्वी पर अमृत वर्षा आरंभ कर दी। इसी कारण से आज भी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा वाले दिन अमृत वर्षा होती है। मान्यता है कि पूरे वर्ष में सिर्फ इसी दिन शरद पूर्णिमा वाले दिन चंद्रमा महाराज 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं और शरद पूर्णिमा को कोजारी पूर्णिमा और कौमुदी व्रत के नाम से भी जाना जाता है। आज जानते हैं कि आज के दिन किए जाने उपायों के बारे में। इन उपायों को करने से घरों में माँ लक्ष्मी का वास होता है और दुख दरिद्रता का नाश होता है। यदि आप भी घर में समृद्धि बनाए रखना चाहते हैं और धन के योग बनाना चाहते हैं तो शरद पूर्णिमा के दिन 5 पान के पत्ते माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करें और उससे घर में समृद्धि की कामना करें। यदि आप इस आसान से उपाय को करते हैं तो आपके घर में धन की कभी भी कमी नहीं होगी और हमेशा खुशहाली बनी रहेगी। माता लक्ष्मी के चरणों में चढ़ाए गए पान के पत्तों को आप सुखाकर एक लाल कपड़े में बांधकर रख लें। इससे आपके घर में धन का आगमन होगा। आज के दिन माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाया जाता है। यदि आप शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी को खीर का भोग लगाते हैं तो 1 कटोरी खीर लेकर उसको चंद्रमा महाराज की रोशनी में रखकर उसी खीर को ग्रहण करते हैं तो यह उपाय समृद्धि के द्वार खोलने में मदद करता है। शरद पूर्णिमा के दिन यदि आप गाय माता को गुड़ और घी लगी रोटी खिलाएंगे तो आपके घर में सदैव खुशहाली बनी रहेगी, क्योंकि गाय माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। इसीलिए यदि आप ये आजमाते हैं तो आपको एक साथ कई देवताओं की पूजा का बराबर फल मिलता है। इस उपाय को करने से आपके घर के सभी प्रकार के दरिद्रता दूर हो जाती है और सदैव समृद्धि बनी रहती है। और अब सबसे महत्वपूर्ण और सरल उपाय करना ये है कि शरद पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ पर सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मीठा जल या कुछ मीठा चढ़ाकर जल अर्पित करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और सुख समृद्धि बनी रहती है। साथ ही यदि आपकी कुंडली में चंद्र ग्रहण योग है तो उसे हटाने के लिए आज के दिन चंद्रमा से संबंधित सफ़ेद चीज़ों का दान करना चाहिए। ऐसे में दूध का दान भी उत्तम होता है, महत्वपूर्ण होता है। आज के दिन ज़रूरतमंदों को उनकी आवश्यकता की चीज़ों का दान करना आपके घर में सदैव समृद्धि बनी रहेगी। यदि आप उनकी ज़रूरत की चीज़ों का दान करते हैं तो उससे आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी और ये उपाय धन मार्ग को खोलने में मदद करते हैं। यदि आज के दिन चंद्रमा महाराज 16 कलाओं से युक्त होते हैं तो इन उपायों की महत्ता और भी अधिक बढ़ जाती है। 1 लोटे जल में कच्चा दूध मिलाकर यदि चंद्रमा महाराज को अर्घ्य दिया जाता है तो वैवाहिक जीवन में सदैव समृद्धि बनी रहती है। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर है तो आप शरद पूर्णिमा के दिन गरीबों को सफ़ेद चीज़ों का दान करें। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से घर में सदैव सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और घर की चिंताएं दूर होती हैं। शरद पूर्णिमा के दिन 1 लोटे जल में 1 चुटकी रोली मिलाकर चंद्रमा महाराज को यदि अर्घ्य दिया जाता है तो जीवन में खुशहाली बनी रहती है और अर्घ्य देने के बाद चंद्रमा महाराज की 7 बार परिक्रमा करके प्रार्थना करनी चाहिए। इससे विशेष लाभ होता है और जीवन में खुशियां ही खुशियां रहती हैं।